हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबके सामने आया हूँ, आप सबके साथ आया हूँ और ये डॉट वीडियो है आप सबके लिए जो जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मुझे। देखिए, डॉट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक दो चीज़ें आपसे बात करनी है, 2 मिनट बातें ये करनी है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए यार। मुझे बार बार बोलना पड़ता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलने में बार बार वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। आप खुद शेयर कीजिए वीडियो को। आपको पता है अकेले मैं सारा मेहनत करता हूँ, वीडियो का कंटेंट रेडी करना, वीडियो शूट करना, वीडियो मिक्स करना, वीडियो अपलोड करना, एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग सारा काम मैं अकेले मुझे खुद ही करना मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोई टीम रखी है, मैंने कोई मेंबर्स रखा है, मैंने कोई एडिटर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, क्योंकि जिस स्पीड से वीडियो शेयर हो रहे हैं, वीडियो वॉच हो रहे हैं, वीडियोज का व्यूज और ये जो वॉच टाइम जा रहा है उस स्पीड से मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा दिन और इस डॉट वीडियो को कंटिन्यू कर सकता हूँ। सीरियसली बोल रहा हूँ यार, मैं भी दिन रात मेहनत करता हूँ। आप देखते हैं मुझे कितनी गर्मी लगती है, आप तो फैन चला के बैठे रहते हैं, मेरी हालत आप देखिए। और इस कंडीशन पे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद आप लोग व्यूज नहीं देते हैं और उसके बाद फिर तो सोचते हैं कि डेमोरलाइज तो इंसान हो ही जाता है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही स्थिति है, ना मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ, ना मैं आपसे कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आप जो वीडियो शेयर करते हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, उनको भी बोलिए कि वो भी आगे शेयर करें। आपका स्टूडेंट है, आपके नजर में बहुत सारे दोस्त होंगे ऐसे पढ़ने वाले। चलिए, बाकी आप कोशिश कीजिए समझने की मेरी बातों को। स्टार्ट करते हैं सवाल के साथ, क्योंकि डॉट वीडियो के कारण क्या हो रहा है कि जो टॉपिक वाइज वीडियो उसमें डिले हो रहा है। आप देख रहे हो ज्योमेट्री का वीडियो नहीं आ रहा 3-4 दिन से, उसका कंटेंट ही मैं रेडी कर रहा हूँ। अभी कंटेंट मुझे रेडी करने में बहुत सारा परेशानी होता है, कुछ लोग हैं जो जानते हैं इसको डायरेक्टली। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि 30 काउज ईट 5 kg ऑफ ग्रास इन 20 days। कह रहा 30 काउज जो है 5 kg घास को 20 दिन में खा जाती है, ये सवाल कह रहा है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है, इन हाउ मेनी kg ऑफ ग्रास विल 15 काउज ईट इन 25 days। अगर 15 गाय इसको खाए, देखिएगा समझिएगा बड़ा अच्छा से, क्योंकि ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत टफ है। तो कितना केजी घास चाहिए अगर उसे 25 दिन में खत्म करना है, तो ये 25 दिन के लिए उसको भोजन इंतजाम करना है, तो कितने घास लेकर आएंगे। सवाल बहुत लोगों से सही बनेगा, लेकिन मुझे बोला कि इसका कॉन्सेप्ट बताने के लिए इसका तरीका सिंपल तरीका। तो सबसे पहले क्या करते हैं तरीके में कि आपको नहीं इसका बेसिक जानने के लिए आप जो चीज आपको निकालनी है, आपको निकालनी क्या है, कितना केजी घास, तो उसको आप लास्ट में लिखिए, इसको आप आखिरी में लेकर जाइए। तो अब इसको फिर से कैसे लिखेंगे आप कैसे भी लिख लीजिए, मतलब इसको इसमें किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ 30 गाय जो है ये अगर 20 दिन तक खाती है लगातार, तो इसको 5 केजी का घास चाहिए होता है। ये बात हुई। तो सवाल पूछ रहा है कि अगर 15 गाय खाएगी 25 दिन तक तो कितना केजी चाहिए। तो अब इस तरह के सवाल में आपको क्या दिमाग लगाना है, आपको दिमाग क्या लगाना है कि जो चीज हमें निकालना है ये तो हमारे पास अगले प्लान में वैकेंट है ही है, लेकिन ये जो दो चीज जो दिया हुआ है, 2 या 3 जितने भी इंफॉर्मेशन निकालने के अलावा जो दिया हुआ है, इसको आपस में रिलेशन बना के सबको एक एक करना है और सारा नंबर एक जगह शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट करने का क्या मतलब हुआ, जैसे आप समझिए इस बात को, मैं बोल रहा हूँ कि 30 गायें 20 दिन तक खाना खाती है, जितना भी खाना दिया गया है 30 गाय के लिए वो 20 दिन तक चलता है। तो आप बताइए, मैं अगर 15 गाय को ही सिर्फ खिलाऊं, अगर गाय को क्या करूं आधा कर दूं, सिर्फ 15 गाय वहां खाएगी तो कितने दिन तक चलेगा। तो आप कहेंगे सर ये तो मुश्किल हो गया, 10 भी हो सकता, 20 भी हो सकता, 22 भी, 40 भी। इसी को आपको समझना है। कैसे समझना है कि जो 15 गाय थी आपने क्या किया, 2-2 की टीम में बना दिया। 30 गाय थी, 2-2 की टीम में बना दिया, 15 गाय और 15 गाय। तो दिखा कि आपने जो 15 गाय थी वो 20 दिन तक खाई, अपने हिस्से का खाना खत्म कर लिया। ये जो दूसरा टीम की 15 गाय का, इसने भी 20 दिन तक खाया, अपना हिस्सा खत्म कर लिया। क्योंकि ये भी 15 ये भी 15, दोनों 20 दिन तक खाया, मतलब हिस्सा आधा आधा होगा। ये बात है, ठीक है। अब बताओ कि अगर इसमें से 15 गाय ने खाया खाना अपना, समझिएगा 15 गाय ने अपना खाना खाई है और उसको 20 दिन तक खाई, तो अपना हिस्सा जो खत्म की होगी, इसका मतलब आधा हिस्सा खत्म की होगी। और जैसे ही इसकी बारी आई है, आपने इसको खाना दिया ही नहीं, इस हिस्से में से निकाल कर नहीं दिया, ये फिर कहीं 15 को आपने अलग कर दिया। तो अब सवाल ये हो गया कि अगर 15 गाय को ही खाना खिलाया जाए और ये पूरा खाना दे दिया जाए, तो आप खुद देखो, अगर 15-15 दो टीम रहता तो दोनों को 20-20 दिन खाना मिलेगा। अगर एक ही टीम 15 है तो ये पहली बार अपने बराबर 20 दिन के लिए खाना खाएगी और अगली टीम जो 20 दिन का भोजन था उसको भी खाएगी, तो 20 दिन तक चलेगा। इसका मतलब इसका खाना कितने दिन तक चलेगा, 40 दिन तक चलेगा।
मतलब यहाँ जिससे आपने भागा दिया है, यहाँ जिस नंबर से आपने भागा दिया वही नंबर यहाँ पे आकर गुना हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि आप जैसे ही काउच बढ़ा रहे हैं तो दिन घट रहा है। ज्यादा गाय रहेगी तो कम दिन भोजन चलेगा, कम गाय रहेगी ज्यादा दिन भोजन चलेगा। तो जिस नंबर से आप यहाँ भागा दे रहे हैं उसी नंबर से यहाँ गुना हो रहा है। इसका मतलब आप सवाल ये बन गया कि अगर एक ही गाय को खिलाना होगा, एक ही गाय को खिलाना होगा तो आप कहेंगे 15 से भागा देंगे तो 15 गुना कर देंगे। मैं बोलूंगा बिल्कुल 15 गुना करेंगे। तो आप बताइए इतने दिन का आपके पास भोजन है, और ये भोजन है कितना? 5 kg। अब इस हिसाब से बताइए कि आपसे जो सवाल पूछ रहा है कि 15 गाय हैं, इतने दिन तक खाएंगे तो कितने केजी खाएंगे? तो आप कहेंगे सर एक गाय का बता दूं मैं, तो एक गाय का आप कहेंगे सर 15 गुने 25 दिन का हो गया भोजन, यही पता करना है। अब आप बताइए एक गाय यहाँ भी एक गाय यहाँ भी, आप डेज को भी एक कर सकते हैं, सारी गाय ला सकते हैं, किसी को भी कर लीजिए, क्योंकि इससे अब इसका मतलब नहीं रहा, मतलब रहा इसका इससे। अब बात यह है कि अगर कोई भी भोजन जो है, कोई भी जो भोजन है अगर वो इतना दिन चलता है तो भोजन 5 kg होता है। तो आपको बताना अगर इतना ही दिन भोजन चलाना है तो कितना केजी होगा? तो आप कहेंगे सर दिन बढ़ाएंगे तो भोजन बढ़ेगा, दिन घटाएंगे तो भोजन घटेगा। तो हमने कहा दिया इस हिसाब से कितना x, और जब इस हिसाब से हमने x कहा दिया तो आप मुझे बताइए कि अगर इस हिसाब से x है तो इसको लीनियर इक्वेशन की तरफ सोल्व नहीं कर देंगे आप, क्योंकि सीधी सीधी बात बढ़ रही है, इसको बढ़ाने से बढ़ रहा है, इसको घटाने से घट रहा है, लीनियर इक्वेशन आ गया। तो 15 से 15 काटा, 5 से काट दीजिए 5 24, और 5 से काट दीजिए 5 25, और x की वैल्यू निकल करके आ गई। तो 5 गुना 5 और 4 गुना 8, 25/8 इतना केजी आपको भोजन की जरूरत है। देखिए बहुत स्लोली और बहुत आराम से समझाया हूं। एक सिमिलर क्वेश्चन और मेरे सामने आया है सिम टाइप का, देखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं फास्ट मूव करूंगा ताकि आपको बातें और अच्छे से समझ में आए और थोड़ा सा स्पीड भी आपका बढ़े। कह रहा है हॉस्टल स्पेंड्स 5000 एज कॉस्ट ऑफ शुगर। एक हॉस्टल है जो 5000 रुपये शुगर पे खर्चा करता है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स के ऊपर? 30 स्टूडेंट्स के ऊपर, और तब जाके बेचारा 25 दिन तक किलो का इंतजाम हो पाता है। मतलब ये लोग कह सकते हैं आप सीधी बातें कि 30 स्टूडेंट्स 25 दिन में 500 रुपए का चीनी खा जाता है। बोल रहा है कि अगर 4000 रुपये खर्चा करना हो 40 स्टूडेंट्स के ऊपर, अगर 4000 रुपये खर्चा करना हो 40 स्टूडेंट्स के ऊपर, देखिएगा 40 स्टूडेंट्स के ऊपर, तो कितना दिन चलेगा? मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था जो निकालना है डेज, इसमें भी डेज निकालना है, हाउ मेनी डेज, हाँ इसमें भी यही निकालना है। जो निकालना है उसको आखिरी में रखेंगे, इसमें सवाल दिया उसके अनुसार ही आखिरी में सेट है। तो अब बात ये आती है इन दोनों को मिलाने का, इन दोनों को कैसे मिलाएंगे? तो सीधी बात अब कर रहा हूं। अब एक बात बताइए कि अगर 30 स्टूडेंट्स में 5000 रुपया अगर बटेगा, अगर 30 स्टूडेंट से 5000 रुपए का चीनी खाता तो एक स्टूडेंट चीनी कितने का खाएगा? ज्यादा का कि कम का? तो स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट तो कम ही का खाएगा ना चीनी। 50 स्टूडेंट 5000 का चीनी खाता तो एक स्टूडेंट कितने का चीनी खाएगा? कम का। मतलब सीधे सीधे रिलेशन हो रहा है, सीधा सीधा बात हो रहा है। तो बताइए एक स्टूडेंट कितने का चीनी खाएगा? तो आप कहेंगे सर इतना बटे 30 का कह देंगे। अगर मैं बोलूंगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा? तो कहेंगे सर यहाँ पे भी एक स्टूडेंट का कितना चीनी हो जाएगा? इतना चीनी हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट क्लियर हो गया? आप मुझे बताइए, मैंने आपको बोला था रिलेशन सिमिलर है, तो रिलेशन सिमिलर है तो आप क्या करेंगे? अब एक बात पकड़ लीजिए, यहाँ पे आप देखिए कि 5 इतना रुपया जो है 25 दिन तक चलता है। तो एक दिन तक अगर खर्चा करना होगा, एक दिन का खर्चा बताना होगा कितना रुपया होगा, तो कम होगा कि ज्यादा होगा? तो कहेंगे सर दिन आप कम करेंगे तो रुपया भी कम हो जाएगा। मतलब यही रिश्ता सीधा है। जब सीधा रिश्ता हो तो सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन कर देते हैं। और देखिए 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और इस 4 से इस 4, तो आपको पता चल गया x गुना 5/3, और ये कितना हो गया? 25। तो आपको पता चल गया कितना? 5 कट गया, और x की वैल्यू कितना निकल कर आ गई? 15। मतलब 15 दिन ही ये चल पाएगा। देखा आपने? पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इस क्वेश्चन में आपको आगे बढ़ा थोड़ा सा आपको लेकर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन का देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि a square hollow cross section area of 9 cm square is drilled across a cube with its length parallel to side। कह रहा है कि एक क्यूब है, क्यूब बना लेंगे आप। क्यूब मतलब क्या होता है? घन। घन की बात करें, घन है कुछ इस टाइप का, देख लीजिए आप, ये घन है। बोला इसमें छेद कर दिया गया, छेद जो किया गया कुछ इस तरह से किया गया है, छेद किया गया है, एक होल बनाया गया है, और स्क्वायर से होल किया गया, मान लेते हैं इस टाइप से होल किया गया है, ठीक है। ये आपका होल बना दिया गया यहाँ पे, और ये पूरा काट के निकाल लिया गया है। तो होल आप देखिए अगर किनारे से सटा साट के बनाएंगे तो इस टाइप का कुछ चीजें निकला कर आया होगा। अब 3 डायमेंशनल फिगर है तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इस टाइप से निकल कर आ गया होगा बाहर। तो आपसे पूछ रहा है जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और बोल रहा है कि जो क्यूब है इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो आपको बतानी है क्या कि घन का जो है जो ठोस जो बचा है जो संपूर्ण पृष्ठ बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर क्यूब का सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता होगा। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, तो आप कहेंगे 6 गुना a स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। चारों साइड चारों जो दीवार है वो और दोनों जो ऊपर नीचे का सरफेस है वो बराबर है, भूमि को क्यों बोलते हैं, सबका लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो इसका एरिया क्या बोलेंगे इस पूरे दीवार का, तो आप कहेंगे सर 8 गुने 8 मतलब a स्क्वायर। इसी तरह से कितने आपके पास सरफेस हैं, तो कहेंगे सर 4 दीवार, एक नीचे एक ऊपर 6, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 6 गुने 8 स्क्वायर। और ये कितना हो गया 64 गुने 6 कर दीजिए, कितना आता है 6 4 24, 2 6 6 36 2 38, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर का ये क्या निकल कर आ गया इस पूरे क्यूब का। लेकिन बात है कि इसमें से छेद किया गया है, तो छेद किया गया तो एरिया तो हम लेंगे नहीं, एरिया कितना है 9 सेंटीमीटर, तो आप 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दीजिए। ये तो दूसरे साइड भी हुआ होगा तो आप दूसरे साइड भी माइनस कर दीजिए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसमें सवाल में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगा अभी। अगर इस तरह से किनारे से काटा गया है तब सरफेस एरिया अलग होगा, और बीच से काट के हटाया गया है मतलब किनारे का बाउंड्री नहीं टच किया तब सरफेस एरिया अलग होगा। ठीक है, आपको दोनों का जवाब दूंगा मैं। तो आप मुझे बताइए कि किसमें बोल दिया है पैरेलल, तो पैरेलल तो आप बीच में भी रखेंगे तो पैरेलल होगा क्योंकि ये स्क्वायर से तो पैरेलल होना ही है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ये होल का ऊपर का एरिया हटा वो नीचे का, लेकिन जैसे ही इसको काट के निकालेंगे तो यहाँ चारों पट्टी एक आपको कटिंग बन जाएगा। चारों पट्टी क्या बन जाएगा, जैसे दीवार है इसको देखिए ऐसे करके इसको होल कर देंगे इधर से उधर, तो चारों दीवार में कितने सरफेस एरिया है उसका एरिया आप नहीं जोड़ेंगे इसमें। तो कहेंगे सर इसका तो फिर हिसाब से आपका पेरीमीटर इसका कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर इसका साइड हो गया 3, तो पेरीमीटर कितना हो गया 3 गुने 4 कितना आ गया 12। इस 12 पेरीमीटर के हिसाब से ये पेरीमीटर 12 आ गया, और थ्रू आउट यहां से वहां कितने 8 सेंटीमीटर तक इसका सरफेस एरिया गया, तो 12 8 96 हो गया। तो आपका ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा ये आप जोड़ लीजिए कितना आएगा 18, इसमें से घटा दीजिए तो 18 माइनस कर दे रहा हूं 8 6 14 और 7 में से गया कितना हो गया 6 और 366 में से 96 जोड़ दीजिए कितना हो गया 6 6 12 और 10 6 16 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो निकल कर आया ये उस कंडीशन पे निकल कर आया जब किनारे का हमने किनारे में नहीं छेद किया था, बीच में किया था। अगर किनारे में आप करेंगे तो आपको एक एरिया इसका माइनस कर देना होगा, मतलब 8 या 24 इसमें से और माइनस करना होगा, तो 462 में से 24 माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा 8 4 12 और 5 2 7 और 1 4 458। आप देखिए ऑप्शन में 458 नहीं है, ऑप्शन में क्या है 462। इसका मतलब ये जो बातें कर रहा था इतना डीपली बातें नहीं कर रहा। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने ये भी सवाल कुछ क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत है, मैं अपने अनुसार सवाल बनाऊंगा, मेरे समझ में जितनी बातें आई हैं उसके अनुसार आप सवाल पढ़िए, आपको भी समझ में आएगी वही बातें। मेरे हिसाब से कह रहा है कि ये किसी काम को बी द्वारा किए जाने वाले उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, मतलब बी जिस काम को कुछ दिन में कर सकता है, मान लेता हूं ए उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलके 11 बटे कितना है, दोनों मिलके 11.1/9 दिन में कर रहा है। तो सवाल यही कर रहा है दोनों मिलके 11.1/9 दिन में कर रहा है, तो बताइए बी कितने दिन में करेगा। तो आप बताइए 11.1/9 मतलब 100/9, तो दोनों की मिलकर इतने दिन में करेगा, ए 5 दिन में करेगा, तो बी का नहीं निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे आप एलसीएम मेथड लीजिए, जो मेथड लीजिए, मेरे हिसाब से सबसे आसान जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, अगर इस तरह की चीजें हैं तो डायरेक्टली आप 1 बटा इतना कर लीजिए, मतलब 9/100 माइनस 1/5 और 20 से गुना कर दीजिए, इधर 20 से गुना कर दिया आपने, है कि नहीं है, कुछ छोटा लिख दिया क्या हमने, इसका एफिशिएंसी माइनस इसका एफिशिएंसी क्या किया मैंने, सही लिखा 11.1/9 तो ठीक है। तो कितना हो गया 1/5 था ये, और कितना 9/100 माइनस करने बोला था ना, हाँ कुछ गड़बड़ है इसमें सवाल में। गड़बड़ ये है कि दोनों मिलकर अगर 11 दिन समय ले रहा तो यह अकेला 5 दिन कैसे समय ले सकता है। देखिए ये सवाल कुछ और कर सकता हो सकता है, देखिए मैं पढ़ के आ गया तो ये मुझे लग रहा है ये कह रहा है ना कि जो बी जितना दिन जो ए कह रहा है कि बी से कुछ क्लियर नहीं समझ रहा, मान लीजिए कह रहा है कि बी जितना दिन में काम कर रही है उससे 5 दिन ज्यादा समय ले रहा है, कुछ ऐसा है शायद। तो आप क्या करेंगे सिंपल तरीके से आप कहेंगे सर 1/x प्लस 1/5 प्लस x बराबर 1/20 मतलब 9/100,
चलिए इसी को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या हमारे सामने आता है। 5 प्लस कितना हो जाएगा 2x बट इंटू 100 और इधर हो जाएगा 9x इंटू 5 प्लस x। आप कर लीजिए तो आपका हो गया 500 प्लस 200x बराबर 45x प्लस 9x स्क्वायर। तो आप देख लीजिए x कितना निकल कर आ गया। हमें पूछ रहा था किसका, हमें पूछ रहा था b का पूछ रहा था, मतलब x ही पूछ रहा था। तो x का निकाल लीजिए, आपका आ गया 9x स्क्वायर और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा 155x और माइनस 500। देखिए कुछ सोल्व होगा, करेंगे सोल्व। 145, हाँ देख लीजिए ये 100 अगर ले रहे हैं और ये 45 ले रहे नहीं, 145 नहीं आएगा, 2 ले लेंगे 250, 20 180, 20 देखिए 9 ले लिया, 20 ले लिया, यहाँ 25 बच गया। इसको 20 और 25 लिख दूं, 20 इसके साथ ले गया तो 9 दूना 18, 25 घटा दीजिए, आपका कितना आ गया 155 आ गया। तो अंदर 155 है तो नेगेटिव कौन सा जाएगा, आपका बड़ा वाला जाएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव है जाएगा। और इसी को मैं बोला था, मतलब कितना आ गया आपका, चिन्ह चेंज करते हैं आपको याद होगा। तो आपका क्या आ गया 20 आ गया, x की वैल्यू, मतलब यही आपका जवाब है। अब देख लीजिए क्वेश्चन शायद कुछ इस तरह का क्लियर नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में 100 छात्र छुट्टियों परीक्षाओं के लिए उपस्थित थे, जिनमें से 15 ने 1 और 2 दी, 20 ने 1 और 3 दी और 15 ने 3 और 2 दी। मतलब कुछ इस टाइप से सवाल कर रहा है, वेन डायग्राम का सवाल है, मैं वेन डायग्राम से बना देता हूं। कह रहा है कि तीनों में देने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, मैंने बोला x। तो इसने बोल रहा है कि अच्छा इसका नंबरिंग ये दे दिया, ये दूसरी परीक्षा और ये तीसरी परीक्षा। बोल रहा है 1 और 2 में जो परीक्षा दी वो 15 लोग थे। तो 1 2 में इतने लोग परीक्षा दिए, देख लीजिए 1 2 का एरिया कहाँ है, यहाँ से आपका यहाँ तक है। तो x तो यहाँ है, तो कितना होगा इसका मतलब 15 माइनस 6 होगा, क्योंकि टोटल कितना बना आपको 15, आगे ऐड करने पे 15। आपसे पूछ रहा है कि 1 और 3 में 20 लोग थे, तो 1 और 3 में 20 लोग हैं, इसमें 6 यहाँ है, तो ये कितना होगा 20 माइनस 6 जो बचेगा वही ना, टोटल हमारा 20 थे। और 2 और 3 में बोल रहा है 15 लोग थे, मतलब ये कितना है 15 माइनस 6। आपसे बोल रहा है कि तीनों में अलग अलग जो इंडिविजुअल की बात करें कि इसमें अकेले 20 लोग बैठे थे, इसमें अकेले 20 लोग बैठे थे, इसमें अकेले 20 लोग बैठे थे, पूरे 100 लोग अगर हैं तो आप बताइए 20 यहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए, तो 60 इसमें से निकाल दूं तो कितने बच गए 40। ये 40 कौन है, ये सब है, काउंट कीजिए मेरे साथ। तो 20 15 15 कितना आ गया 50 और माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2x। सोल्व कर लीजिए कितना आ गया इसकी वैल्यू 5। तो ऐसे 5 लोग थे जो तीनों परीक्षाओं में बैठे थे। क्लियर है। एक आखिरी सवाल मेरे पास और आ गया लास्ट मोमेंट पे, वो सवाल आप देख लीजिए। बोल रहा है क्या सवाल की एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में n प्रश्न थे, एक विद्यार्थी ने पहले 20 प्रश्नों में 15 प्रश्नों का और शेष प्रश्नों में 1/3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सभी प्रश्नों के अंक समान है। यदि इस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए तो n का मान बताइए। इस सवाल में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इसने नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं करी, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सर गलत किया होगा तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी तो कटेगा। अगर उसको ऐसा करना था तो बता देता। तो यहाँ सीधी बात कर रहा है कि टोटल n प्रश्न थे, तो n प्रश्न पे बात करता हूँ। अगर पहले 20 प्रश्नों में 15 प्रश्न का उसने जवाब दिया तो 15 नंबर तो उसको मिल गए यहाँ से करेक्ट वाले, ये नंबर को मैंने जोड़ दिया। बाद में कितने सवाल बचे, तो आप कहेंगे सर 20 सवाल तो आपका निकल गया उसका, तो टोटल n में से 20 बचा तो इतने सवाल बचे। और इसमें बोल रहा है कि प्रश्नों में 1/3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, मतलब इसका 1/3 ही उसने इसमें अंक प्राप्त किया होगा जितना सही किया। और फाइनली इसको कितना अंक प्राप्त हुआ है 50%। 50% मतलब टोटल कितने अंक हो गए, अगर n क्वेश्चन है तो n अंक हो गए टोटल। 100 क्वेश्चन तो 100 नंबर के क्वेश्चन, अगर एक क्योंकि एक एक सबको एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो n का 50% मतलब 1/2। ये कितना है n/2। आपको इसी को सोल्व करना है। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए 15 + n/3 - 20/3 बराबर 1/2। अब एक बात बताइए n/3 बड़ा है कि n/2, तो आप कहेंगे सर n/2, तो इसको इधर लेके चले जाइए, तो इसमें माइनस कर दीजिए तो आ गया n/6, और इसको माइनस कर दीजिए तो 45 में से बीच गया 15/3। अच्छा 15 45 25/3 ना। अब आपको ये मिल गया n/6। आप बताइए 3 से ये कट गया 2 और 2 गुना हो गया, इनकी वैल्यू कितनी आ गई,
आपसे यही सवाल पूछना था, कितने क्वेश्चन थे या इनकी वैल्यू। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपने देख लिया होगा सॉल्यूशन, मैंने स्लो तरीके से ले चला हूँ आपको ताकि समझ में आए। और मैं फिर से एक बार आप सबसे बोल रहा हूँ, प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको भी बोलिए वो आगे पहुंचाएं। अब मैं मेहनत करता हूँ यार, मेहनत के बाद कुछ कम व्यूज तो आप दो, और तो कुछ बोल ले रहा हूँ। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए, डायरेक्टली अपने दोस्तों को बोलिए और मेरा इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।